हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूपी टेट 2019 का बाल विकास का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2019 का ईवीएस का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसका आंसर तो बच्चों वैसे क्लोरोफिल होगा, लेकिन विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, जैसे इसमें कैरोटीनॉइड और लाइकोपीन है। इसका होता है पके टमाटर का लाल रंग, इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर वायुमंडल जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। एरोसोल केन का उपयोग भी होगा, वनों को जलाना होगा, कृषि क्रियाकलाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका ऑप्शन सेकंड है जेट्रोफा। 24, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसका आंसर होगा तुलसी। 125, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेकंड है पीने योग्य जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई है? इसका आंसर होगा बच्चों मेथाइल आइसोसाइनेट। और जैसे अदर ऑप्शन है मीथेन, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये जो कहाँ पर हुई थी, ये यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुई थी ये घटना। 127 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून को। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई थी। अदर ऑप्शन जो है, जैसे 11 जुलाई इसको क्या बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस। 2 दिसंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और विश्व प्रदूषण रोकथाम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन ये क्या है? ये कृषि वैज्ञानिक हैं। इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और अगर हम विश्व के बारे में बात करें तो इसे नॉर्मन बोरलॉग है। 129, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा देहरादून। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 130, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? यह है मृतक भक्षी। ऑप्शन सेकंड। 132, तप्त भोल जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट भूतापीय ऊर्जा। 133 क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सेकंड पश्चिमी घाट। 134, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर फोर्थ होगा कोक्काडे वेल्यूर में, नेलापट्टू में, कुंठनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर तो होगा वैसे थर्ड, इसे मरकरी पारा भी कहते हैं, HG इसका सिंबल है। 135 का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से अगर हम देखें तो इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम की वजह से। और ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है जल में नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? इसका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर। इससे अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो 136 का ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। 137 देखें, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इसका आंसर होगा हीरालाल जाकिरदाद कानिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट को। इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम लेना चाहें तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश
26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। और वर्तमान में जो है शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो 47 नंबर के हैं, ये 23 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो अगले जो बनेंगे एन.वी. रमन्ना 48 नंबर के बनेंगे, और ये अगस्त 26 2022 तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्ति के करीब जीव जो है उससे संबंधित है। ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ये डाटा जारी करता है। इस 1988 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? तो इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो 139 का है। ये 7 अगस्त 2018 को नियुक्त हुई थी। 140, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? संविधान के 108 में है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों बैठकों की लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं। 141, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका ऑप्शन है 9th, ऑप्शन सेकंड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देखा तो भाग 3 में हमारे संविधान के मूल अधिकार दिए गए हैं, जो अमेरिका से लिए गए थे हम। इसका आर्टिकल है 12 से 35। और भाग 4 है ऑप्शन में, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में है, जिनका आर्टिकल 36 से 51 है। ये आयरलैंड से लिए गए थे। और भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो आर्टिकल 152 से 237 है। 142, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसका ऑप्शन 3rd है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 143, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन 4 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है SO2। 144, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इंग्लैंड से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, जो 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, 352, 356, 360। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जिनकी संख्या 11 है। 145वां क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। 146, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसमें है प्रश्नकाल, क्योंकि शुरू के 1 घंटे में हम प्रश्न पूछते हैं। 147, वर्षा का जल संग्रहण क्या कहलाता है? ऑप्शन 3rd है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 148, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन 3rd, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, और ये असम में है। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और ऑप्शन में है गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट पार्क, ये उत्तराखंड में है, ये पांडा, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन में एक और है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 149, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले उत्पादक होंगे, उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता को खाने वाले अपघटक हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और अदर ग्रीन हाउस गैस हम देख लेते हैं क्या होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका फॉर्मूला CFC है, जल वाष्प है, मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये अदर ग्रीन हाउस गैस हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।